जीवन में कभी कभी हार जाने या दिल को चोट लगने पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब और कुछ संभावना नहीं है। कई बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम कहीं दूर जाकर एक अनजान स्थान में रहने लगे, जहां कोई हमें नहीं जानता, कहीं हमारी कोई जान पहचान नहीं है और हमें वहां जाकर शांति मिले। लेकिन क्या यह सही है कि हम निश्चित हैं कि उस जगह पर कोई दुख या कोई मुश्किल हमें परेशान नहीं करेगी? मैं आपको यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। हम जब तक जीवित हैं, जब तक हमारी दिल की धड़कनें चल रही हैं, हमारे जीवन में उच्च नीच की स्थितियां और खुशियां आती रहेंगी। अहम बात यह है कि आप अपने अंदर किस बात को कितना संजो कर रखते हैं। पिछले हर घटना, हर दुखद बात कहीं भी नहीं छुपी है और आप जहां भी जाएंगे वह साथ रहेगी। ये सब कुछ हमारे दिल और दिमाग के खेल है जिसमें हम सभी उलझ जाते हैं। हमारा खुशियों से सीधा कनेक्शन तब होता है जब हम अपनी पसंदीदा जगह पर जाते हैं, अपने पसंदीदा काम करते हैं या किसी खास के साथ वक्त बिताते हैं। सभी का एक सामान्य सवाल होता है कि खुद को शांत कैसे रखें, मन को कैसे स्थिर रखें। अगर हम डिप्रेशन या नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में डिप्रेशन या नकारात्मक दृष्टिकोण कुछ नहीं है। ये सब हमारे अंदर ही बनाया गया है। यह एक झूठ है, एक डर, एक ऐसी हवा जिसे हम चाहकर भी देख नहीं सकते पर हम रोज महसूस करते हैं। अब देखो, हवा भी दो तरीके की होती है, एक शुद्ध हवा और एक अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा में हम बिना किसी रुकावट के सांस ले सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अशुद्ध हवा में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं? मुंह पर कपड़ा रखकर हम उस हवा को अपने अंदर आने से रोकते हैं। समान है डिप्रेशन जैसी चीजें, इन्हें आपको अपने अंदर आने से रोकना है। अब यह कैसे होगा? इसे कैसे किया जाएगा? उम्मीदें कम करने से, खुद से ज्यादा सामने वालों को बढ़ावा ना देने से, दूसरों की बातों को कानों में घुसाने से और अपने दिल पर लगाने से रोकने से। ये देखो यार, कभी भी मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा यह देखो कि आपके पास क्या है। किसी के दूर जाने, किसी काम में असफल होने या किसी परीक्षा में फेल होने जैसी बातें बहुत छोटी हैं। आपकी अंदर की खुशी को जानने के लिए आज मैं आपको दिल से बहुत कुछ बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर से सच में बहुत शांत रखेगा। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। देखें यार, अगर आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, अच्छा खाने के लिए एकाचे हैं और सिर पर छत है, तो आप इस दुनिया के 96% लोगों से अमीर हैं। और अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप मन की जगह घूम सकते हैं या घूमने जा सकते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर पिछले हफ्ते आपने अच्छे से जिया और आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट रही है, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। उन लोगों के लिए जो पिछले हफ्ते किसी वजह से इस दुनिया से चले गए, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख, सुन और समझ सकते हैं, तो आप वहां से भी बहुत अच्छे हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। जीवन किसी भी शिकायत के लिए नहीं बना है। जीवन ऐसे हजारों कारणों के लिए है जो हमें खुश रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। जो हो रहा है उसे होने दो ना यार। जो चीज हमारे हाथों से निकल गई, अब हमें उसे अपने दिल दिमाग से भी निकाल देना चाहिए। इन सबको दिमाग में कचरे की तरह रखना हमें बहुत तकलीफ देता है। और यार, एक बार एक स्टूडेंट अपने टीचर के साथ घूमने निकला। उसने अपने टीचर से पूछा, सर मैं बहुत परेशान रहता हूँ, दिमाग में हलचल सी मची रहती है, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ? टीचर ने उसे एक कहानी सुनाई। टीचर ने कहा कि एक बड़े से जंगल में एक बार एक हाथी आराम से पेड़ से कुछ खा रहा था कि तभी वहां एक मधुमक्खी आई। वह हाथी के कानों के बिल्कुल पास बैठकर भिन्न भिन्न करने लगी। हाथी अभी भी आराम से कुछ न कुछ खा रहा था। मधुमक्खी ने बिना और तेज कर दी, पर हाथी को फर्क अभी भी नहीं पड़ा, तो मधुमक्खी और अंदर जाकर भिन्न भिन्न करने लगी, साथ ही अभी भी कुछ न कुछ खा रहा था। अब मधुमक्खी को गुस्सा आ गया। वह बाहर आई और बोली, तू बह रहा है क्या? हाथी ने सिर्फ देखा और बोला, नहीं। अब मधुमक्खी उससे कहने लगी, मैंने इतनी बार तुझे परेशान किया तो कुछ बोला क्यों नहीं आता? बोला, मैं इस वक्त अपना पेट भर रहा हूं। मधुमक्खी बोली, तू इतना शांत कैसे रह लेता है? मुझसे तो नहीं रहा जाता, मैं तो पूरा दिन भिन्न भिन्न करती रहती हूं। इस पर हाथी ने बहुत प्यारा जवाब दिया। वह बोला, खुद को शांत रखने का मेरे पास सिर्फ एक ही कारण है, और वह है कि मैं जो भी काम कर रहा होता हूं उसी में अपना पूरा ध्यान लगा देता हूं और कभी यह नहीं सोचता कि कौन सी बातें मुझे परेशान कर रही हैं या कौन सी बातें मुझे छेड़ रही हैं।
इस कहानी को सुनकर स्टूडेंट ने हंसी में भरकर समझ लिया और उसको सारी बातें समझ आ गईं। देखो यार, आप जो भी चीज़ को अपने अंदर ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करोगे वह उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर घुस जाएगी। आप खुद को बार बार यही कहोगे कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं शांत नहीं रह सकता, तो यही विचार आपके मन में बना रहेगा। जबकि आपको सिर्फ उन कामों, उन लोगों और उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपको सुकून देते हैं, जिनके साथ रहकर और जिन कामों में आपको बहुत आराम मिलता है। खुद को उसी माहौल में बनाए रखने का प्रयास करो। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है और जीने के लिए कुछ कम पल। यदि आप इसे यूं ही रोते हुए गुजारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। एक कागज़ लो और लिखो वह चीज़ है जो आपको जीवन में करनी है। अपने प्रत्येक लक्ष्य को अपने गोल में जोड़ते जाओ और सफलता प्राप्त करते जाओ। आपको खुशियां स्वयं महसूस होने लगेंगी और आपको इन बातों से कुछ नया और अच्छा सीखने का अनुभव होगा। ऐसी और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्दी ही वापस आएंगे एक और ऐसे ही वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।